शास्त्रों के अंदर भी गायों की महिमा आती है और संत आसाराम जी बापू अपने सत्संगों में भी गायों की महिमा कहते हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई। तो डॉक्टर अतुल भाई ने मतलब काफ़ी सारे पेशेंट, डॉक्टर साहब हमने सुना है कि आपने मतलब कुछ रिसर्च करके काफ़ी सारे पेशेंटों को आपने रिकवर किया है। जी, जी। जैसे आपने अभी बताया कि गाय की महिमा तो शास्त्रों में तो है ही है। गाय देखो, अभी हम गौशाला में ही खड़े हैं। ये अपने आश्रम की गौशाला है, गायें बैठी हैं, आप देख रहे हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ हमने नई की है, ये की है हमने जो प्रैक्टिकल देखा कि देखो गायें यहाँ बैठी है, ठीक है? अभी जो गायें यहाँ घूमती है, गाय का झरण यहाँ होता है, इस ज़मीन पर है ना? तो ये ज़मीन इतनी वाइब्रेट है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से वाइब्रेटेड है कि इस ज़मीन पर देखो आप, अभी मैं नंगे पैर हूँ, आप देख रहे हो मैं नंगे पैर हूँ। नंगे पैर यहाँ पर इस ज़मीन पर मैं अगर मात्र घूमता भी हूँ, ऐसे ही खाली केवल घूमना है, मैं जब घूम रहा हूँ। अगर चलो मैं पेशेंट हूँ, तो मैं पेशेंट को आजकल ये कह रहा हूँ कि आपकी अगर प्रतिकार शक्ति कम है, आप बार बार बीमार पड़ते हो। इतना ही नहीं कि जिनको जिनको हृदय की तकलीफ़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, बड़ी बड़ी जिनको बीमारी, किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारी जिसमें अपनी इम्यूनिटी खूब एकदम कम हो जाती है, तो उन लोगों को तो मैं खास कहूँगा कि उन्होंने नंगे पैर जहाँ गायें बैठती हैं, भले गायें बैठी तब ना जाए, गायें वहाँ से निकल जाए, क्योंकि गायें यहाँ से भी गौशाला में चली जाती है जब ज़मीन खाली रह जाती है। तो इस ज़मीन पर नंगे पैर कम से कम आधा घंटा घूमें। आधा घंटा घूमने से मात्र से देखो, ये जो वाइब्रेशन अभी मुझे इस ज़मीन की जो वाइब्रेशन मिल रहा है, इससे मेरी प्रतिकार शक्ति खूब बढ़ती है। और नंगे पैर ही घूमना है, आपको पैर में कुछ ना पहनना है, नंगे नंगे पैर, क्योंकि मिट्टी भी अपने आप में, धरती भी अपने आप में एक ऐसी एनर्जी का एक सोर्स है। देखो पंचभूत में से सबसे बड़ा, देखो अभी हम सूर्य प्रकाश में हैं, सबसे बड़ा अगर एनर्जी का अगर सोर्स है, हमें मिलती है एनर्जी, वो है सूर्य प्रकाश। दूसरा एनर्जी सोर्स होता है, ये है धरती। धरती में भी अपने आप में एक ऐसा एनर्जी प्रदान करने की शक्ति होती है मिट्टी में। देखो नंगे पैर तो आप रोड पर चलना, जहाँ पर फर्श है या पत्थर है, उसके पे चलना मना है, क्यों तो एनर्जी खींच लेता है। पर ये मिट्टी है, और जहाँ गायों का चरण लगा हुआ है, गौधूलि तो वैसे हम सर पे चढ़ाते हैं, हमारे शास्त्रों में भी है कि ये गौधूलि को तो हमने रोज़ तिलक करना चाहिए। तो वैसे देखो गायों के चरण लगी हुई ज़मीन पर अगर हम चलने मात्र से भी हमारे प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, और उससे बहुत सारे रोगों को हम काबू कर सकते हैं। साथ साथ थोड़ा दवाई का सेवन तो है ही है, मैं होम्योपैथ हूँ तो होम्योपैथिक दवा दूंगा, साथ साथ अगर ऐसे प्रयोग भी कराऊंगा तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। मैंने कई पेशेंट को देखा हूँ, और मैंने अभी शुरू भी किया हूँ मैं कि पेशेंट्स को खुद अभी बोलने लगा कि आसपास आपके कहीं गौशाला हो, गौशाला के पास जाएं, वहाँ पर गायें जहाँ बैठती हों, उस ज़मीन पर, उस धरती पर, उस मिट्टी पर, मतलब जहाँ गौ बैठती है, गौमूत्र वहीं पे गौमूत्र आती है, देखो, गोबर है यहाँ गौमूत्र गिरा हुआ है, गोबर गिरा हुआ, देखो आप देख रहे हो, ये गोबर गिरा हुआ है, ये मिट्टी में सारा गोबर गिरा हुआ है, गौमूत्र गिरा हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी हमें अपने शरीर में लेनी है, और इससे हमें प्रतिकार शक्ति बढ़ के हमें बड़े बड़े रोगों को हमें काबू करने के लिए बहुत मदद हो सकती है। मैंने प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कितने पेशेंटों को ऐसे अब तक तो मैंने तो कई लोग हैं ऐसे कि जो हमने प्रैक्टिकली तो किए हैं, कई भी लोगों को कर रहे हैं। अभी जैसे एक पेशेंट था, अभी उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, उनका एक्सीडेंट हुआ, पैर में बिल्कुल हिप जॉइंट इनका ब्रेक था, चलने में दिक्कत थी। तो डॉक्टर ने बताया कि आपको फिजियोथेरेपी करना ही पड़ेगा, चलने में दिक्कत होगी। तो उस तरह से उन्होंने किया, पर उन्होंने 15 दिन मात्र इस चले, 15 दिन में आधा घंटा पौना घंटा वो चलते रहे ऐसे ज़मीन पे गायों के साथ, तो उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गया। तो अगर आप चाहे तो बात भी कर सकते हैं। मतलब उनसे बात भी करेंगे। तो जी। उनसे बात भी करेंगे, देखेंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि वो पेशेंट मतलब 15 दिन के अंदर मतलब रिकवर हो गया डॉक्टर साहब। तो ये डॉक्टर साहब ने फ़ोन लगा दिया, कनेक्ट हो हाँ, मैं गए। कनेक्ट किया। कहाँ से भैया, कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो आप? जी मैं उल्लासनगर। अच्छा, उल्लासनगर। हाँ जी। तो ये डॉक्टर साहब ने कुछ मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया था, पैरों में फ्रैक्चर आ गया था, डॉक्टर साहब ने कुछ प्रयोग बताया था। तो क्या प्रयोग बताया था और कितने दिन में रिकवर हो गया था? क्या किया था क्या आपने? है कि इसमें क्या हुआ था कि 3 साल पहले एक लड़के का था, माने बोन फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है। अच्छा, जी जी। तो उसमें क्या हुआ कि लड़का आता था आश्रम में, वो बड़दादा की परिक्रमा भी करता था, तो वॉकर से चलता था। तो फिर डॉक्टर साहब उसको बताया कि एक काम करो कि तुम थोड़ा वॉकर से तो चली रहे, गाय जहाँ घूमती है जी जी। यहाँ पर, तो गोबर गौमूत्र मट्टी और इससे जरा तुम चलो, तो इससे क्या जीवनी शक्ति तुम्हारी काफी डेवलप होगी, और चलने में तुमको पहले से ज्यादा रिलीफ महसूस होगा। जी जी। तो उस लड़के ने ऐसा किया, वो ऊपर माने किसी के सहारे ऊपर आया,
जी जी। तो धीरे धीरे चलना शुरू किया तो मतलब अब वो इतना बढ़िया है कि वो सब्जी भी लेकर आ जाता है गाड़ी पर, और बहुत मतलब मुझे इतना रिलैक्स महसूस हुआ कि भले अगर ये हम पहले किए तो पहले ज्यादा हमको ये फायदा पहुंचता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब इन्होंने बताया मतलब जी जी, कि इस तरह से। हाँ जी, धन्यवाद। तो मतलब उन्होंने बताया जी। कि अभी तो मतलब वो सब्जी लेने भी जो खुद जा हाँ, पाता खुद है जाता है, ऐसा। खुद सेवा करता है। तो बात सही है कि कुल मिला के देखो, ये तो एक एक उदाहरण बताया, ऐसे तो सच में सबको फ़ायदा हो सकता है। हर चीज़ का हमें लाभ लेना चाहिए। मेडिसिन तो अपनी जगह है ही है, परहेज़ अपनी जगह है ही है, तो ये क्यों ना ले? ये हमारे, ये तो फ्री में मिलने वाली बात है, इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, बस आप आना है, केवल चलना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोग इसका लाभ लें। मतलब जो भी बीमारी है जो किसी भी को बीमार हो तो अपने, अगर आप जहाँ पर रहते हो तो अगल बगल कोई गौशाला हो, आश्रम, अगर आश्रम के अगल बगल रहते हो तो आश्रम के बगल में जो भी गौशाला हो, वहाँ गायें जहाँ बैठती हैं, जहाँ चलती हैं, वहाँ आप भी नंगे पैर चले, कम से कम आधा घंटा चले और उसका लाभ लें, और उससे अपनी प्रतिकार मतलब शक्ति पूरे बढ़ाएं। दिन में कभी भी आप जा कभी भी आ सकते हैं, सकते हो। जरूरी नहीं कि सुबह शाम दोपहर ना, आपको आपको जैसे अनुकूलता हो, जैसे अभी गौशाले वाले को भी अनुकूलता होना चाहिए, क्योंकि गायों के भी अपनी समय होता है, तो उस तरह से अपना टाइमिंग देके। सिटी में भी देखते हैं काफ़ी सारी गायें मतलब कहीं मैदान होता है वहाँ बैठती है तो वहीं गौमूत्र और गोबर करती है तो वहाँ भी चलता वहाँ है पर भी, मतलब जहाँ पर भी हो, बस इतना हो कि मिट्टी हो। अगर रोड पर अगर हो तो वो ना करे, नहीं। क्योंकि उसमें अपनी एनर्जी लॉस, अगर मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है, जो मिट्टी पर चलना चाहिए, ऐसा हमने देखा है। देखा भी, जैसे गौ माता बैठी है, अभी जैसे हम अभी चल तो रहे, ये तो मैंने बताया आपको कि ज़मीन का तो पॉजिटिव असर। अगर गौ माता बैठी है, मैं केवल उनको सहला रहा हूँ, प्रेम से अगर मैं सहला रहा हूँ, देखो प्रेम से सहला के गौ माता को भी अच्छा लग रहा है, गौ माता भी अच्छा, ये जो अभी इनकी इनकी जो शरीर से निकली हुई पॉजिटिव एनर्जी है, इससे भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मुझे प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। देखो, गौ माता को अगर आप सहलाओ, मात्र आपने सुना होगा कि अमेरिका में भी ऐसी गायों को सहलाने के लिए वो चार्ज लेते हैं। गायों को सहलाने के लिए वो कुछ डॉलर लेते हैं और एक एक घंटा गायों के साथ बिताने के लिए कहते हैं, वो भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो इस तरह से आप ये भी, और भारत में यहाँ ऐसे ही गायें मिल जाएगी लेकिन लोगों को वास्तव में उनकी महिमा नहीं पता महिमा पता नहीं, कदर नहीं है, जो भी है। तो इस तरह से हम लाभ ले सकते हैं गायों का। कि ये जो 2 विटामिन है, ये खुद शरीर बनाता है। विटामिन B12 और विटामिन D3, ये खुद शरीर खुद बनाता है। तो आजकल का जो खान-पान हो रहा है, आजकल का जो खान-पान लोग ले रहे हैं, तो इसमें खुद में शरीर में जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो जो विटामिन्स बनाना चाहिए वो आजकल बनाते नहीं हैं। तो इस कारण इसकी डिफिशियंसी लगभग प्राय सभी के शरीर में है। हो सकता है अगर आज हम भी चेक करेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन B12 और D3 की थोड़ी कमी आ ही जाएगी। तो इसका सोर्स, जैसे आपने अभी बताया, पूछा कि गाय का इसमें क्या रोल हो सकता है। देखो, विटामिन B12 जो है, ये हमारे शरीर खुद बनाता है। अभी कहाँ कौन बनाता है कि हमारे शरीर में जो एलिमेंट्री कनाल है, हमारा जो पाचन संस्था है, उसके अंदर जो हमारे शरीर में बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं बॉडी में, उसमें जो मदद करते हैं, तो वो बैक्टीरियाज की कम संख्या यहाँ वहाँ होने से या वो निष्क्रिय होने से वो बना नहीं पाते हैं। तो देखो, विटामिन B12 अगर आप गायों का, ये अगर मैं बताऊं आपको कि कुछ सेवन करें, तो उसमें काफ़ी चीज़ हमने देखा गया है कि उसमें B12 बढ़ता है। मैंने खुद प्रैक्टिकल भी किया है। जैसे कोई चीज़, जैसे मानो गायों का गोबर है, गाय का गोबर है, गाय का गोबर को अगर हमने उसको लेके कोई अच्छे कपड़े में लेके उसको निचो के, उसका अगर 1 चम्मच रस, गाय का गोबर का रस अगर ले प्रतिदिन, एक ही चम्मच बहुत हो गया, और उसके ऊपर पानी पी ले। एक्चुअली गोबर का रस पीने से ऐसा नहीं कि हमें कुछ बदबू वगैरह आती, क्योंकि एकदम काढ़े जैसा लगता है, क्योंकि हमने खुद लिया हुआ है। वैसे पंचगव्य अपन बनाते तो पंचगव्य में भी गोबर डालते हैं, गोबर का रस डालते हैं। तो कुल मिला के अगर आप गोबर का रस प्रतिदिन अगर आप 1 चम्मच लेते हो, तो उसमें जो गोबर के अंदर जो बैक्टीरियाज है वो प्रचुर मात्रा में शरीर में जाती है, और वो बैक्टीरियाज हमारे शरीर में जाके हमारे जो बैक्टीरियल फ्लोरा जो डिस्टर्ब है उसको मेंटेन करता है, और वो खुद बैक्टीरिया फिर B12 बनाता है। हमारे शरीर में बैक्टीरियाज B12 बनाते हैं। तो ये सब शरीर में, गाय का गोबर का रस पियो, गाय के दूध का बना हुआ दही, अगर ताज़ा दही बनाते हो, खट्टा ना हो, ताज़ा दही, तो वो भी B12 बढ़ाता है। तो कुल मिला के दही, गाय का गोबर का रस, ये B12 बढ़ाते हैं। गोबर का रस बताया तो कुछ उसमें कुछ कितनी ml लेना है
समय कौन सा है? 5 मैं बोला ना 5-7 ml बहुत हो गया, 5 ml बहुत हो गया, एक चम्मच मतलब 5-7 ml तो प्रति खाली पेट लेना है एक बार दिन में। अगर आप बोलो तो B12 बहुत, जो लोग इंजेक्शन लेते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन का कोर्स कहते हैं, बहुत लंबे समय तक दवा लेने के लिए कहते हैं, B12 की बावजूद भी कई लोगों का नहीं बढ़ता क्योंकि माइक्रोब्स बढ़ते नहीं ना, और गोबर में हमें नेचुरल माइक्रोब्स मिल जाते हैं, तो वो लेने से हमारे B12 तो बढ़ जाता है। रही बात D3 की, विटामिन डी की, वो हमें सनलाइट, हमारे जो सूर्य प्रकाश है, सवेरे जो बैठते हैं सूर्य का, अगर सूर्य प्रकाश लो, अगर सवेरे ना ले पाए तो शाम का भी आप ले सकते हो, शाम का भी सूर्य प्रकाश आप ले सकते हो शरीर पर। तो आधा घंटा अगर आप शरीर पर लो, पीठ पर लो, 15-20 मिनट आगे 15-20 मिनट आगे पीछे, तो उससे हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है वो सूर्य प्रकाश को खींचती है, और वो सूर्य प्रकाश कोलेस्ट्रॉल के साथ, वो सूर्य प्रकाश के माध्यम से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के द्वारा हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। तो ये दोनों विटामिन शरीर खुद बनाता है, इसको लिए कहीं सप्लीमेंट बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्या करना जरूरी है समझना जरूरी है। तो ये मैं कहूँगा कि आपने जब गाय का बात सुनी तो ये भी आप एडिशन कर सकते हैं B12 वाले, जिनके शरीर में प्राय B12 सबके शरीर में कम है। गोबर का रस 1 चम्मच प्रतिदिन ले तो बहुत अच्छा है। अगर गोबर का रस तो ले सकते हैं, साथ साथ अगर गाय के दूध का दही बनता है, ताज़ा दही जिसमें खटास ना हो, वो थोड़ा सा आप अगर वो लेते हो तो उसमें भी विटामिन B12 आपके शरीर बना सकता है, क्योंकि इसमें भी लैक्टोबैसिलस आएंगे दही में, लैक्टोबैसिलस फिर शरीर में जाएंगे तो आपके शरीर में बैक्टीरियल फ्लोरा मेंटेन होकर फिर आपका B12 और D3 सूर्य प्रकाश में बैठ के आपका मेंटेन हो सकता है। तो देखा आपने, ये थे संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई। अतुल भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से गौ माता की महिमा बताई कि आप लोग बिना दवाइयों से, मतलब गौ माता की शरण में जाके ही बिना दवाइयों से आप रोगों से मुक्त हो सकते हो। तो अगर आपने हमारा चैनल साधक परिवार सूरत को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग बिना दवाइयों से ठीक हो सके। और अपनी राय अवश्य दे, मतलब कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।